नमस्कार, वर्ल्ड वॉरियर में आपका स्वागत है। गाजा की जमीन पर अब भी धुआं ही धुआं है। जबरदस्त बमबारी हो रही है दोनों तरफ से। इजराइल गाजा के सप्लाई मोड जो सप्लाई हो रहा है, आम लोगों के लिए जो सप्लाई मोड है, उस पर हमले कर रहा है और यह दावा कर रहा है इजराइल कि हमास की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया है। तो सवाल यह है कि क्या सीज फायर टूट चुका है या फिर यह बस एक और जवाबी हमला है जो एक सामान्य होता जा रहा है गाजा के लोगों के लिए। क्या हमास इजराइल का युद्ध विराम सच में खत्म हो गया है या फिर यह कागजों पर ही है? अगर ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर अभी लागू है, तो फिर गाजा में गिरते बम किसकी अनुमति से गिराए जा रहे हैं बम? इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद गाजा के रफा सेक्टर में, जहां से मानवीय सहायता पहुंचती है आम लोगों तक, इजरायली सैनिकों पर ने हमला कर दिया। वहां पे 2 जवानों की भी मौत हो गई है और फिर जवाब में एयर स्ट्राइक किया गया। 26 फलस्तीनी नागरिकों की जान चली गई। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध विराम अब भी लागू है। तो क्या यह युद्ध विराम और युद्ध के बीच विराम है? तो सवाल लेकर हम आज आए हैं और इसी पर बहस करने के लिए हमारे सहयोगी अंकित है। अंकित, बताइए, लगातार बमबारी जारी है और डोनाल्ड ट्रंप आज भी बोल रहे हैं कि युद्ध विराम लागू। तो ये क्या कागजों पर ही युद्ध विराम है? क्योंकि जब से वो जो बड़ी तस्वीर आई थी सामने, पूरी दुनिया को दिखाई गई थी तस्वीर में कि युद्ध शांति दूत ने जो तस्वीर बनाई थी और दिखाई थी दुनिया को कि बिल्कुल सब कुछ सामान्य हो चुका है, युद्ध विराम हो चुका है, बंदियों की अदला बदली हो गई है, अब एक भी गोला बारूद एक दूसरे पर नहीं बरसेंगे। लेकिन हालात जस के तस हैं। तो क्या लग रहा है आपको इसमें? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि गाजा एक ऐसे व्यक्ति या एक ऐसे संगठन के हाथ में है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हमास एक आतंकी संगठन है, कोई सरकार नहीं है। तो अब इस चीज को, और हमने ये देखा कि उसने अपने ही देश के 8 नागरिकों की हत्या किस आधार पर करी थी? जासूसी के आरोप। जासूसी। किसकी जासूसी? इजराइल की। कोई पुख्ता सबूत था? नहीं। फिर भी सरेआम निहत्थे लोगों को मारा ना। तो इस चीज का अभी तक, पहले तो वो प्रमाण देख किस आधार पर उसने लोगों को मारा, और अगर सीज फायर था तो उन नागरिकों को मारने का अधिकार हमास को किसने दिया? हमास के पास ये अधिकार कहां से आ गया कि वो आम नागरिकों की हत्या करे और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर आपने उन लोगों की हत्या करी? तो करी कैसे? और अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप युद्ध विराम का पालन नहीं कर रहे हैं। अब वो फलस्तीन के ही लोग थे जिनकी हत्या की जी, वही तो मैं कह रहा हूं, फलस्तीनी नागरिक थे वो। वही तो बात है। आप एक तरफ युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, आप एक तरफ शांति की बात कर रहे हैं, और फिर आप वही बंदूक की गोलियां चला रहे हैं। और जब आप बंदूक की गोलियां चला रहे हैं तो इसका मतलब आप युद्ध विराम की जो शर्तें हैं उनका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। और ट्रंप ने कहा कि आप हथियार डालिए। आप हथियार डालने के लिए तैयार हैं? आप पर भरोसा कैसे कर ले कोई? तो हमास तो कह रहा है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हथियारों का सरेंडर नहीं करेंगे, गाजा किसी भी कीमत पर छोड़कर नहीं जाएंगे, ये 2 शर्तें हम नहीं मानेंगे। अगर वो जाएंगे छोड़कर और वो पूरी तरह से हथियार सरेंडर कर देंगे तो वहां तो खत्म हो जाएगा ना हमास खत्म हो जाएगा। हमास को भी तो अपना राजनीतिक वर्चस्व बना कर रखना है। तो या तो राजनीतिक वर्चस्व बचा के रख लीजिए या गाजा को बचा के रख लीजिए, है ना? दो ही, एक ही काम हो सकता है ना। एक ही काम आप अगर अपना राजनीतिक वर्चस्व बचाना चाहते हैं तो आप गाजा को खत्म होने दीजिए, गाजा को बर्बाद होने दीजिए। क्योंकि जब भी लगेगा इजराइल को कि उसके अस्तित्व पर खतरा हो रहा है हमास के कारण, तो हमास मारा जाएगा। इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई शंका नहीं है, और हमास मार खाएगा। और हमास की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमास अपनी बात पे कब तक टिका है, इस बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और किस दिन उसके बंदूक से गोलियां निकलने लगे, इस बात का भी कुछ पता नहीं है। तो सबसे पहली बात तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करे। हमास तो ईरान की बातें मान रहा है, कठपुतली है। तो बस ईरान की बातें माने और मरता रहे। ईरान की बातें, वो हमास के कमांडर मारे जा रहे हैं 2-4, लेकिन जो एक्चुअल में जो खून बह रहा है
वो फ़लस्तीन के लोगों का बह रहा है। उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको घर मिलना चाहिए, उनको स्वास्थ्य मिलनी चाहिए, उनको बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो मिलना चाहिए। वो एक अपना गाज़ा छोड़ करके पलायन की स्थिति है उनकी, उनको मिलना चाहिए। मतलब बहुत बुरे हालात में वो जी रहे हैं इस वक्त, पूरी दुनिया देख रही है। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमास और इजराइल के बीच हालात शांतिपूर्ण रहना चाहिए। पर सवाल यह है कि अगर शांति है तो शव क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों लोगों की हत्याएं की जा रही हैं? अगर युद्ध विराम है तो आवाजें क्यों गूंज रही हैं आसमान में? क्या युद्ध विराम अब सिर्फ एक राजनीतिक शब्द, पूरी दुनिया के लिए राजनीतिक शब्द बन के रह गया है युद्ध विराम? यह समझना बहुत जरूरी है कि सीज फायर का मतलब यह नहीं कि कोई भी पक्ष खुद पर हमला सहता रहेगा। हमास ने पहले हमला किया, इजराइल ने सिर्फ उसका जवाब दिया, ऐसा कहा जा रहा है। यह आत्मरक्षा का अधिकार, ऐसा बताया जा रहा है, यह आत्मरक्षा का अधिकार है इजराइल को। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इसकी अनुमति देता है। सीज फायर टूटा नहीं है, बल्कि टूट गया है भरोसा। हमास की तरफ से जो भरोसा दिलाया गया था कि हम नहीं हमला करेंगे, यह टूट गया है। इजराइल ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और फिर युद्ध विराम की जो प्रक्रिया को फिर से लागू करने की घोषणा कर दी गई। हमला हुआ, फिर से युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तो यह साबित करता है कि इजराइल की मंशा युद्ध नहीं है, स्थिरता की है। आपको क्या लगता है जो दावे किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से कि हमारी जो मंशा है वो युद्ध की नहीं है, हम पर हमला होगा, हम उसका जवाब देंगे, लेकिन सीज फायर नहीं टूटा है? हाँ, तो यही चीज़ जैसे कि हमारे देश के में भी हुआ था, हमारे देश पर भी हमने युद्ध विराम कर लिया था, हमने सीज फायर कर लिया था, लेकिन क्या पाकिस्तान जैसा पाकिस्तान है ना, मुझे डिट्टो वही लगता है। और आपने तो खुद ही बताया था कि पाकिस्तान की सेना कुछ दिनों में जा रही है वहां पर शांति बहाली के लिए, ट्रेनिंग देने के है लिए, ना, ट्रेनिंग देने के लिए सैनिकों को और वहां के पुलिस सिस्टम जी। तो तो जहां से आप शिक्षा लेंगे, जैसे आपके गुरु रहेंगे, आप वैसे ही तो शिष्य बनेंगे ना। जैसा गुरु वैसा चेला। अब गुरु आप पाकिस्तान को बनाओगे तो फिर आपके अंदर निर्मित कैसी भावनाएं होंगी? आप भी बस बात करोगे युद्ध विराम की, लेकिन फिर चला दोगे गोली। और जब गोली चलाओगे आप तो गोली खाने का भी दम रखो फिर। और यही हुआ है, इजराइल के ऊपर हमला किया, इजराइल ने उसका रिटिलिएशन दिया और आप पर गोलियां चला दी। इसमें कोई दुविधा तो नहीं है ना, और होनी भी नहीं चाहिए। अब आप पहले, मैं आपको फिर से वहीं लेके चलूंगा और फिर से मैं यही कहूंगा, जब तक गाजा में कोई उत्तराधिकारी, गाजा की सरकार नहीं बनती, और अगर गाजा के लोगों को अपने आप को सुरक्षित करना है तो उनको हमास को खुद ब खुद बाहर निकलना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक आतंकी संगठन है। इस बात को आप समझिए। और जब तक आतंकी संगठन आपके ऊपर सत्तासीन रहेगा तब तक आप सुरक्षित नहीं रह सकते। आप, क्योंकि उनकी जबान की कोई कीमत नहीं है, और जब उनकी जबान की कोई कीमत नहीं है तो वो गोलियां चलाएंगे, और जब गोलियां चलाएंगे तो दूसरा वाला गोलियां सहता तो नहीं रहेगा ना, वो भी गोलियों का जवाब गोलियों से देगा। और अगर अगर किसी को दुविधा हो कि इजराइल उसे खत्म नहीं कर सकता, जब उसके फाइटर प्लेन उड़ेंगे, और दुनिया ने देखा है जब उसके फाइटर प्लेन उड़ते हैं तो किस प्रकार की तबाही मचाते हैं, किसी से छिपा हुआ तो नहीं है। आप किसी और के लिए कंधा मत बनिए। मैं गाजा के नागरिकों से और दुनिया में भी जितने भी देश हैं, आप अगर कंधा बनेंगे ना तो आपके कंधे को तोड़ा जाएगा, और जब तोड़ा जाएगा आपका कंधा तो आप खड़े होने के काबिल नहीं बचेंगे। तो वही स्थिति आज के समय किसकी बन गई है? गाजा की बन गई है। गाजा कंधा बना किसके लिए? हमास के लिए, ईरान के लिए। और आज गाजा बर्बाद हो गया। ईरान का कितना नुकसान हुआ? ईरान का कितना नुकसान हुआ? ईरान तो अभी भी वैसा ही है। उसके देश की समृद्धि, उसके देश का विकास तो नहीं रुका है ना। बर्बाद किसका हुआ है सब कुछ? गाजा का। और यही स्थिति हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की भी है। हमेशा वो कंधा बना है किसका? आतंकवाद का। और विकास किसका रुका है? इनका रुका है। विकास भी रुका। कल आतंकी हमले भी हुए वहां पे, आतंकी हमले हुए पुलिस सिस्टम पे, वहां पे जहां पुलिस की ट्रेनिंग होती है वहां पे भी हमले हुए पाकिस्तान में। तो इसके अलावा अमेरिका और मिस्र लगातार इसमें मध्यस्थता कर रहे हैं। राहत सामग्री फिर से गाजा में भेजने की कोशिश की जा रही है। अगर वास्तव में युद्ध विराम खत्म होता तो यह मानवीय सहायता फिर दोबारा शुरू नहीं होती। इसलिए कहना है कि सीज फायर खत्म हो गया, यह भावनात्मक प्रतिक्रिया है, तथ्य नहीं है। युद्ध विराम अब भी कायम है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन क्या युद्ध विराम का अर्थ सिर्फ राजनीतिक
घोषणा तो नहीं है। अगर धरती पर बम गिर रहे हों, अगर बच्चे मर रहे हों, अगर लोग बेघर हो रहे हों, तो कागज पर लिखा सीज़फायर किस काम का है? गाजा में हर हमला एक नया भय पैदा करता है। इजराइल के जवाबी हमलों में 26 नागरिकों की मौत हो गई फ़लस्तीन के, वो भी ऐसे इलाके में जहां हमला नहीं हुआ था। ये रक्षा नहीं बल्कि एक दमन है। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि शांति कायम है, तो वो शांति कहाँ दिखती है? क्या ये शांति सिर्फ कूटनीतिक फोटो के लिए बनाई गई थी क्या? क्योंकि जमीन पर तो अब भी युद्ध की आवाजें आ रही हैं। सीज़फायर सिर्फ नाम का है। तो क्या आपको लगता है कि हमला सिर्फ रूटीन प्रतिक्रिया थी या फिर किसी भी हमले के बाद एयर स्ट्राइक करना युद्ध विराम के भीतर का है? युद्ध हो या युद्ध विराम, सबसे ज्यादा कीमत हमेशा आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। राहत सामग्री रुक जाती है, बच्चे भूखे रहते हैं, पानी की सप्लाई टूट जाती है, अस्पताल तबाह हो जाते हैं, बंद पड़ जाते हैं। तो सवाल ये नहीं कि किसने पहले हमला किया, सवाल ये कि कब तक युद्ध को शांति प्रक्रिया का हिस्सा बताया जाएगा। ये जो युद्ध है उसको शांति प्रक्रिया का हिस्सा बताए कब तक? क्या युद्ध विराम अब भी सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट बनकर रह गया है, जहां बम गिरने से पहले और बाद में बस एक ट्वीट कर दिया जाता है? तो कहते हैं कि युद्ध विराम कायम है। तो क्या इस पे क्या आपको लगता है कि देखिए, युद्ध विराम तो कायम है, लेकिन फिर वही सवाल उठता है, आत्मरक्षा की बात कह रही है। सवाल फिर वही उठता है कि इजराइल की तरफ से तो युद्ध विराम कायम है, लेकिन गाजा की तरफ से कौन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है? गाजा की तरफ से जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? कौन सी वो राजनीतिक ताकत या सत्ता है जो इस चीज की जिम्मेदारी लेती है कि हाँ, अब गाजा की तरफ से या जो वहां पर संगठन है हमास, उसकी तरफ से बंदूक की गोलियां नहीं चलेगी? कौन ले रहा है? आप बताइए, है कोई लेने वाला? हमास ले रहा है, फिर गोलियां क्यों चला रहा है? आप उन 8 लोगों की मौत के लिए क्या उत्तर देंगे? क्या है आपके पास? रीजन क्या है? किस लिए मारा आपने? सिर्फ शक के आधार पर? शक के आधार पर आपने हत्या कर दी। क्यों करी हत्या? एक लोकतांत्रिक देश या एक सभ्य देश जो सभ्य है और जो राजनीतिक तौर पर सशक्त है, राजनीतिक संबलता है, जहां स्थिरता है, वहां पर क्या इसी प्रकार से नागरिकों को खड़ी करके गोली मार दी जाती है? बताइए आप। कहीं नहीं मारा जाता। एक प्रक्रिया होती है। आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो उसको भी तो अपना डिफेंस रखने का मौका दें ना। आप सिर्फ आए, आपने बस शक कहा कि हाँ ये इजराइल के जासूस है और गोली मार दी। वो आपके ही देश के नागरिक थे। अगर आप अपने ही देश के नागरिकों को गोली मार रहे हैं सिर्फ शक के आधार पर, तो आप सरकार नहीं हो सकते। आप पर फिर दूसरा देश कैसे भरोसा कर ले कि आपके पास हथियार रहेगा तो आप हथियार का प्रयोग उसके नागरिकों को मारने के लिए नहीं करेंगे। और जिस दिन आपकी सत्ता के पर संघर्ष आएगा तो आप लड़ने नहीं उतरेंगे। इस चीज का उत्तर कहां है? तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपके पास, गाजा के पास कोई ऐसा राजनीतिक तंत्र या व्यवस्था नहीं है जो उनके लिए जवाबदेही सुनिश्चित कर सके, जो उनके लिए स्टैंड लेने। उसी राजनीतिक तंत्र की तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो कह रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय तंत्र बनाएंगे, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और अजरबैजान को भेजेंगे, वो वहाँ के ट्रेनिंग दिया जाएगा वहाँ के पुलिस सिस्टम को, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना बनाई जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय तंत्र बनाया जाएगा राजनीतिक रूप से, तब गाजा में शांति आएगी। वही विकास का काम करेंगे, वही फ़लस्तीन को लीड करेंगे। तो सबसे पहले तो वहां से हमास को निकाला जाना चाहिए। उसमें कतर की भी बड़ी भूमिका है। कतर, सारी भूमिकाएं ठीक की भी बड़ी भूमिका है, ठीक। लेकिन सबसे पहले उस आतंकी संगठन को, आप उसे आतंकी संगठन ही मानते हैं ना? पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया ही मानती है ना हमास को एक आतंकी संगठन। तो जब तक वहां पर आतंकी संगठन रहेगा, इस सड़क पे जो आतंक फैलाए उसको आतंकी बोलेंगे ना, है ना? सड़क तो पे आप खुद ही मानिए। और आप अगर इतने ही बेहतर हैं, सम्मानित है, तो आप किसी भी देश के नागरिकों को नग्न तो नहीं घुमाएंगे अपनी सड़कों पर। नग्न तो नहीं घुमाता ना कोई, नहीं घुमाता। और किसी ने घुमाया था? हमास ने। किसको घुमाया था? इजराइल की महिलाओं को, है ना? तो ये जब कर रहे हैं आप, तो आप एक सरकार तो नहीं हो सकते, है ना? तो जब तक मर्यादित नहीं बनेंगे तब तक आप
दबाकर बंदूक की गोलियां खाते रहेंगे। इसमें कोई दुविधा, कोई शंका नहीं है। क्या हमास और इजराइल का जो सीज फायर है ये एक समझौता है या फिर एक ठहराव है? जवाब शायद आने वाले वक्त में तय होगा कि ये क्या है। गाजा की रातें फिर भी शांत होंगी या फिर एक और सुबह धुएं से भरी होगी? क्या टूट गया है हमास और इजराइल का सीज फायर? शांति की उम्मीदें रखें, क्योंकि युद्ध में जीत किसी की नहीं होती, बस एक ही चीज होता है, वो हार, इंसानियत की हार होती है। वर्ल्ड वॉरियर में अब बस इतना ही। दुनिया की पल पल अपडेट हम आपको देते हैं। गाजा से लेकर हूती, हिजबुल्लाह तक युद्ध के हर मोर्चे, हर रणभूमि की डिटेल एनालिसिस करते हैं, सिर्फ आपको अपडेट रखने के लिए। अब यहां से आपका काम शुरू हो जाता है। कड़क को मजबूत स्तंभ बनाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वर्ल्ड वॉरियर समेत कड़क के तमाम वीडियोस को शेयर करें ताकि आपका कड़क मजबूत हो, हमें और बल मिल सके। मैं आकाश कुमार और मेरे सहयोगी अंकित को विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे दुनिया की नई और विस्फोटक खबर और डिटेल चर्चा के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।